हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ विचार विद भावेश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड इन 2024-2025, जिसमें आप लमसम और एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो। आज हम वेरियस टाइप्स ऑफ फंड कैटेगरी डिस्कस करेंगे, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सेट्रा। एंड इन कैटेगरी में आप कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। This video is completely not sponsored by any fund house. In this video, whatever I am saying, this is my personal opinion. और वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं कुछ बोनस टिप्स बीच बीच में आप बताता रहूँगा, जैसे आप रिटर्न मैक्सिमाइज कर सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अवर फर्स्ट कैटेगरी इज मल्टी कैप फंड, जिसमें मैंने रखा है मेरा फेवरेट एंड एवरीवन फेवरेट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड में आपको लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिल जाता है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन। बट इसमें आरबीआई के रेगुलेशन के कारण ईयर एंड ईयर इंटरनेशनल स्टॉक्स का वेटेज कम हो रहा है एंड इसका AUM भी लास्ट कुछ समय से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। बाकी पराग पारिक फंड्स का मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट है, जिन्होंने अपने फंड्स से कांस्टेंट रिटर्न ईयर ऑन ईयर देके अपने आप को प्रूव करा है। नाउ टाइम फॉर फर्स्ट बोनस टिप। जैसे हमने मल्टी कैप फंड की बात करी, बट इसमें इंटरनेशनल फंड का एलोकेशन बहुत कम हो चुका है सेबी के नए गाइडलाइंस के कारण। और मेरा मानना है कि आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट है आप US टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। बट US मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मोर देन 3 इयर्स है जब भी आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। एंड इसमें एक और बेनिफिट है, आपको एवरी ईयर 2 to 4% का डॉलर एप्रिशिएटिंग का भी रिटर्न मिलेगा। तो इसमें बेस्ट फंड नहीं ETF है, मिरई एसिड फैंग प्लस ETF, जिसमें आप US मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी है लार्ज कैप फंड्स की। तो इसमें हमने रखा है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो हमने इंडेक्स फंड इसलिए लिया है कि मेरा एनालिसिस है कि आपको टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो इंडेक्स लो, इसमें एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। जैसे इस फंड में 0.06% ओनली है। एंड ये मेरा पर्सनल व्यू है कि अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेंगे इन दिस ईयर आफ्टर इलेक्शन। तो अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप फंड्स की। तो इसमें हमने रखा है मिरई मिड कैप फंड। इस फंड का NFO 2019 में आया था, तब से मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्टेड हूँ। तो लास्ट 5 इयर्स में फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। मिरई का एक्सीलेंट मैनेजमेंट है, बट आई थिंक मिड कैप कैटेगरी इज़ वेरी गुड फॉर आउट परफॉर्मिंग अदर कैटेगरी, बिकॉज यहाँ पे फंड मैनेजर के पास नियरली 3000 स्टॉक्स का बास्केट रहता है, जिसमें वो कोई भी स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। बट कोविड के बाद से स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली आई है, तो आप इसलिए थोड़ा सावधान रहे और सतर्क रहे। तो अब टाइम है नेक्स्ट बोनस टिप का। जैसे आप लोग मान लो हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, बट फिर हमको प्रॉफिट का टैक्स भी तो गवर्नमेंट को देना है। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? तो फर्स्ट इज LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें मान लो आप आज इन्वेस्ट करते हो तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट आप अपने फंड्स को सेल करते हो तो ये LTCG में आएगा। एंड इसमें टैक्स स्ट्रक्चर है 10%, मतलब आपके प्रॉफिट का 10% टैक्स लगेगा। एंड इसमें 1 लाख तक का प्रॉफिट में टैक्स एग्जेम्पशन भी है। एंड सेकेंड इज STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट को विद इन 1 ईयर सेल करते हो तो ये STCG के अंदर आएगा। इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट का 15% टैक्स है विथ नो एग्जेम्पशन। तो अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है जिसका आप सब वेट कर रहे थे, स्मॉल कैप फंड्स की। बट हमने इस बार स्मॉल कैप फंड्स नहीं लिया है, हमको थोड़ी वैल्यूशन की दिक्कत है, तो इसकी जगह हमने लिया है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड। इसके पीछे हमारे लेने का मोटिव ये है कि इन इंडिया कंज्यूमर बैंक इज़ ऑलवेज गोइंग टू हैपन, भले कुछ भी हो जाए। एंड लास्ट कुछ समय से कंज्यूमर स्टॉक्स में स्लो डाउन चल रहा है, इसलिए हमें ये राइट टाइम लगता है कि कंज्यूमर स्टॉक्स लेने के लिए। आपको स्टॉक पिकिंग आती है तो आप सम स्मॉल कैप कंज्यूमर स्टॉक्स जिसका ग्रोथ 15% के ऊपर हो, जिसका प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, वो स्टॉक्स में आप अपना एनालिसिस करके बाय कर सकते हो। माय नेक्स्ट कैटेगरी इज लिक्विड फंड। इसमें हमने लिया है HDFC लिक्विड फंड। लिक्विड फंड मतलब
आपके बैंक अकाउंट में एकदम से बहुत कैश आ गया, एग्जाम्पल आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची या कैसे भी, तो आप अपने बैंक अकाउंट की जगह लिक्विड फंड में वो पैसा डाल सकते हो। इस फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आप अपने पैसे 5 दिन बाद बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के निकाल सकते हो और बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपका पैसा AA+ बॉन्ड में इन्वेस्ट करा जाता है और इसमें आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्लोज टू 6% होनी चाहिए एंड ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है लाइक FD। तो आज का हमारा फाइनल बोनस टिप है, जो भी लोग जिनकी इनकम 15 लाख प्लस है, जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, भाई आप लोगों के लिए दिल से बुरा लगता है। चलो जोक असाइड, ये लोग अपने पैसे FD में डालेंगे तो इंटरेस्ट इनकम में भी उनको 30% टैक्स कटेगा, मतलब उनको एंड रिटर्न 4.2% ही मिलेगा। इफ़ वी अज्यूम FD रिटर्न इज 6%, इट इज़ लोअर देन इन्फ्लेशन। तो आप डेट हाइब्रिड फंड्स के तरफ जा सकते हो। इसमें मार्केट का थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है बट वो बहुत मिनिमल रहता है। इसमें आपका टैक्स कैलकुलेशन LTCG और STCG के हिसाब से कैलकुलेट होगा, जिसके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आप अपने हिसाब से कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। थैंक यू।